हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स का हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो है साइन ऑफ वीकनेस बाइंग क्लाइमेक्स का 2 बार रिवर्सल। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद जो कि उसके बाद जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी है और जिसका सबसे अच्छा सक्सेस रेशियो प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, वो है 2 बार रिवर्सल्स। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जब मार्केट एज इन रेंज होती है, जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती, या तो फिर जब मार्केट में उतना खास अच्छा खासा वॉल्यूम जब नहीं होता, तो उस केस में जब अगर किसी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी एरियाज के ऊपर अगर हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं बनती, तो एज आ हम साइन ऑफ वीकनेस या तो फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ के जो दूसरे हमारे ट्रेंडिंग और अच्छे जो साइंस हैं हम उसके ऊपर भी ट्रेड कर लेते हैं, स्पेशली 2 बार रिवर्सल और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब 2 बार रिवर्सल के ऊपर ट्रेड किस तरीके से करना है? देखिए, दिन में 2 बार रिवर्सल बनते बहुत हैं, बट 2 बार रिवर्सल एज अ साइन ऑफ वीकनेस के ऊपर अगर आपने जब ट्रेड करनी है, तो जाहिर सी बात है गोल्ड में तो आप हमेशा साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर ही वर्क करेंगे। और कभी 2 बार रिवर्सल मिल गया, अगर अगर विद द ट्रेंड मिले तो जाहिर सी बात है आप करें ट्रेड, वरना अगर विद द ट्रेंड ना मिले तो ट्रेड नहीं करें, क्योंकि दिन में बहुत बनते हैं। जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जिन एरियाज़ पे बताऊंगा, अगर वहाँ पे देखेंगे तो ही गारंटी सक्सेस मिलेगी, वरना अदरवाइज आपको लॉस करने का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके रूल्स की बात करते हैं, किसके 2 बार रिवर्सल के रूल्स की। जिस तरीके से स्पेशली मैं ट्रेड करता हूँ, उसी तरीके से भाइयों वाला मशवरा मैं आपको दूंगा कि क्या रूल्स हैं, और एज अ बिग ब्रदर और एज अ टीचर इस वे में इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। सबसे पहला रूल है कि आपका ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है, यानी जब भी आपको ट्रेड करनी है किसी भी चीज़ में, भले वो आप ट्रेड कर रहे हो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी अगर आपका बाइंग ट्रेंड है तो आप ट्रेड कर रहे हो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर, अगर आपका सेलिंग ट्रेंड है तो आप इसको ट्रेड कर रहे हो किसके ऊपर? एज अ साइन ऑफ वीकनेस के ऊपर। तो ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है। प्रीवियस 2 मंथ से एक अकाउंट है विद गोल्ड, तो फिलहाल के लिए रेंज कर रहा है, बट विद द रेंज होने के बावजूद भी और विद द ट्रेंड थोड़ी ट्रेड्स हम लोगों ने की थी, उसके बावजूद भी जो उसके जो एक्यूरेसी है प्लस साथ ही साथ जो उसका अकाउंट साइज़ की ग्रोथ है ना, उस अकाउंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ है। अब पहला रूल है आपका ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। दूसरा रूल आपका क्या है? हमेशा जब भी आपको इसको ट्रेड करनी है ना, आपको करनी है ट्रेड इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब किस किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो? ऑर्डर ब्लॉक, एफ वी जी। अब एफ वी जी भी जाहिर सी बात है कि हर 3 कैंडल के दरमियान का गैप, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हर 3 कैंडल के दरमियान का गैप कोई एफ वी जी नहीं होता, ये बात आप याद रख लीजिए। ऐसे जब फॉलिंग नाइफ की तरह जब मार्केट गिरती है या तो फिर बढ़ती है, तो कभी भी आपको बीच में बहुत सारे गैप्स देखने को मिलेंगे। फेयर वैल्यू गैप भी बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, एफ का भी। और एफ के क्या रूल्स हैं, क्या वैलिड एफ होता है? अब वैलिड एफ हम पूछते हैं ना कि किसी से कि यार वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब लोग क्या कहते हैं कि भाई वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो, वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप। भाई ये नहीं है। ऐसे तो मल्टीपल आपको दिख जाएंगे चार्ट से। वैलिड एफ की भी 2 स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, और टाइप्स ऑफ एफ नहीं बता रहा, वैलिड एफ की, ठीक है। तो आप लोग जिसको एफ समझते हैं ना, वो सिंपली एफ नहीं होता, वो होता है बैग। बैग क्या है? बैग ब्रेक अवे गैप होते हैं जो कि 100% फिल होते हैं। ओके, वो एक अनदर टॉपिक है इंशाल्लाह। मेरा चैनल जो प्रीवियस उड़ा है
बट इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर अगेन वही टॉपिक अच्छे अच्छे वापस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CRT के एडवांस कॉन्सेप्ट्स इसके ऊपर आएंगे, और आपकी जो वो है ना साइकोलॉजी मेंटालिटी है अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स, FVGs, अबाउट वॉल्यूम्स, अबाउट ट्रिगर लाइंस, अबाउट कैंडल साइकोलॉजी, तो ये तमाम चीज़ें आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़्यादा सेट हो जाएंगी। अब FVGs के बाद हम लोग किसके ऊपर ट्रेड करते हैं? हम करते हैं ट्रेड हिडन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? हिडन ऑर्डर ब्लॉक एक और ख़तरनाक चीज़ है। और उसके अलावा हम किसके ऊपर, ये तो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और एक हमारा होता है ना, एक हमारे क्या होती है, हमारी होती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइंस। 3 रूल्स हैं बस, ठीक है। इन 3 रूल्स को समझ लिया। ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके ट्रेड करो, और ट्रिगर लाइंस के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। बस सिंपल इससे बात है। ये 3 रूल्स हैं। 2 बार रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 रूल्स का आप खास ध्यान रखिएगा। तो इंशाल्लाह अभी इन रूल्स की आपको एक्यूरेसी दिखाएंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे। बस अभी वेट कीजिए और अभी थोड़ा सीखिए, कॉपी पेन लेके बैठें। तो अब देखो 2 बार रिवर्सल सिंपली क्या होता है। 2 बार रिवर्सल की जो शेप होती है ना, कोई इसको इतना हार्ड रॉकेट साइंस नहीं बनाना, बिल्कुल इजी वे में आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। जो 2 बार रिवर्सल की शेप होती है, सिंपली बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। ट्रेंड आपका क्या है, अगर अपन इन साइन ऑफ वीकनेस की अगर बात करते हैं तो सिंपली बीरिश इनगल्फिंग। ट्रेंड क्या है आपका? ट्रेंड आपका सेलिंग है, ठीक है, सेल ट्रेंड है आपका। और सेलिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेलिंग ट्रेंड की यहाँ से क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। अब रिट्रेसमेंट जब यहाँ से स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, ये रिट्रेसमेंट आपकी स्टार्ट हो गई, और किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके आपका क्या बन जाता है, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके आपकी बन जाती है कुछ इस तरीके से बीरिश इनगल्फिंग, ठीक है। ये एज सिंपल एज दैट, ये है आपकी बीरिश इनगल्फिंग। सेम टू सेम इसकी इस तरीके की शेप होती है। शेप आप अपने माइंडसेट के अंदर बिठा के रख लीजिए कि इस तरीके से इसकी शेप होती है, ठीक है। बट अब जो मेन चीज़ जो इसकी आती है ना, मेन चीज़ आता है इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में भी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, कुछ भी नहीं, कुछ रॉकेट साइंस थी वॉल्यूम में। वॉल्यूम में सिंपल इज़ दैट कि ये जो आपके वॉल्यूम्स आ रहे होंगे, ये नॉर्मल भले वॉल्यूम्स आते हैं एज अ रेंजिंग वॉल्यूम जिसे आप कहते हैं। अब जो आपकी जो मेन कैंडल होगी ना, ये कुछ इस तरीके से कैप नहीं बनेगी, क्योंकि कैप का फिलहाल के लिए सिनेरियो नहीं है, नॉर्मल रेंजिंग वॉल्यूम्स हैं। अब जो लास्ट कैंडल है बाई की, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है रेंज से, और जो जिसने इनगल्फ किया है उसका वॉल्यूम छोटा है। ये बात आप याद रखिएगा, छोटे वॉल्यूम की मोमेंटम कैंडल के साथ इनगल्फिंग होनी चाहिए। सबसे बेस्ट और सबसे जो आइडियल शेप रहेगी ना इनगल्फिंग की, वो रहेगी क्या कि प्राइस ने इसके हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप की हो कुछ इस तरीके से। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, वरना अदरवाइज़ होता ये है कि जब 2 बार रिवर्सल बनता है और कुछ इस तरीके से बन जाता है ना कि यार इसने किस अपने हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता है, कुछ इस तरीके से चलता है, दैन उसके बाद आता है, वापस आता है। आने के बाद क्या करता है, या तो फिर अपनी ये कैंडल रेंज को बैलेंस करता है और इसके ऊपर से कुछ इस तरीके से स्वीपिंग भी कर देता है, दैन इसके बाद ये कुछ इस तरीके से गिर जाता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कभी भी आप इस तरीके की कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे जो कि एक मोमेंटम कैंडल ना हो, और प्लस साथ साथ कि जिसका वॉल्यूम बड़ा हो। अगर फॉर एग्जांपल ये सही बनी है कैंडल बट इसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, आप करेंगे सिंपल सी बात है, बीबी वेट कुछ इस तरीके से नीचे जाएगी प्राइस, ये कुछ इस तरीके से EVR बन के अगेन प्राइस बाइंग में कंटिन्यूशन कर देगी। तो बेस्ट शेप हमेशा ये याद रखिएगा, आपके बेस्ट शेप क्या होगी, आपकी बेस्ट शेप होगी ये। अब मैं भी कभी कभार ध्यान नहीं रखता इस चीज़ का, मैं भी कभी कभार मेरे जहन से निकल जाता है कि अगर कुछ इस तरीके से 2 बार रिवर्सल बन जाता है ना, नॉर्मली ये भी सही है,
अगर ये बन जाता है ना 2 बार रिवर्सल, ये भी सही है, बट हो सके तो थोड़ा अपन को क्या एहतियात करनी है कि हमारे को कुछ इस तरीके के 2 बार रिवर्सल मिले कि लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाए प्रीवियस बाइंग की कैंडल की, तो वो हमारे को अच्छी ट्रेड मिलेगी उसके बाद। तो आप क्या कर सकते हैं फिर, सिंपल सी बात है, जब आप करेंगे इसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ें इसको, इस बात को हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करें 50% वगैरह पे, या तो फिर यहाँ से ट्रेड कर लें हल्की फुल्की, या फिर डायरेक्टली यहाँ से क्या करें, डायरेक्ट ट्रेड लेंगे आप यहाँ से। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2 बार रिवर्सल के ऊपर, हो सके तो जोन के थोड़ा सा 10-12 से ऊपर लगा दे, स्प्रेड वगैरह कभी लग जाता है, और जहाँ से प्राइस गिरी होती है वहाँ पे इजीली होता है आपका टेक प्रॉफिट। ये मैंने एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी, इसमें नंबर 4 पॉइंट है जो 2 बार रिवर्सल जहाँ पे आपका सबसे अच्छा काम करेगा ना, वो होगा कहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीपिंग पे। एक चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी जो कि वापस से मेरे माइंड में आ गई, लिक्विडिटी स्वीपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से आपका 2 बार रिवर्सल काम करेगा। फॉर एग्जांपल पहली ये मिसाल जो मैंने अभी आपको दी है, वो मैंने मिसाल दी है एज अ लिक्विडिटी स्वीपिंग की, कि अगर यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप की है, और लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर कोई 2 बार रिवर्सल बना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से एज अ वर्क करेगा। पहली एग्जांपल हमारी हो गई है। दूसरी एग्जांपल एज अ कि भाई फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या बन गई, अगर फॉर एग्जांपल ये किसी हाई वॉल्यूम के ट्रिगर लाइन से यहाँ पे भी कुछ इस वे में काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे बन गया, कुछ इस तरीके से काम करेगा। तमाम सिनेरियोज में इसी तरीके से काम करेगा जो रूल्स मैंने आपको बताएं। चलते हैं चार्ट्स पे, आपके लिए एग्जांपल निकाल के रखी हमने तमाम, आपको दिखाते हैं 3-4 एग्जांपल्स हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें, टाइम नहीं है तो लाइक करके वॉच लेटर में डाल दें, बाद में आराम से देखिएगा। ये देखें, इक्वल है इसकी लिक्विडिटी है या नहीं है, इक्वल है इसकी लिक्विडिटी है, प्राइस आई, क्या किया यहाँ पे, स्वीपिंग का मामला, स्वीपिंग करने के बाद ईजी वे में आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 15 मिनट का आपको यहाँ पे मिल गया एज अ 2 बार रिवर्सल। मिल गया या नहीं मिला, मिल गया। बट अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं देखता कि हाँ यार, इसकी अगर बात करते तो इस कैंडल का 50% अभी प्राइस ने नहीं लिया, और इस कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कैंडल का भी 50% प्राइस ने नहीं लिया। बट अगर अदरवाइज़ मैं बात करूँ ना इस चीज़ की, अगर दिखाएं आपको, तो ये एज अ प्राइस बनाते ही गिरी है डायरेक्ट। तो ये वाली जो कैंडल है इसका समझ लीजिए कि एज अ 50% अभी पेंडिंग है, और साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर्स भी कुछ होते हैं कुछ इस तरीके से। ये एज अ आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, ये देख लीजिए उसी लाइन से। बट अगर कुछ भी इतनी झंझट में नहीं, फालतू की झंझट में आप लोगों को नहीं पड़ना तो ना पड़ें। एज सिंपल एज दैट, ऑर्डर ब्लॉक पे आई प्राइस, अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आई, अगेन प्राइस ने कितनी अच्छी मोमेंटम कैंडल ली, और वॉल्यूम भी जैसे आपको बताया सेम टू सेम वैसे ही है। ये सिंपल सी बात है, यहाँ से आप ट्रेड कर लें। एक जगह पे अगर 2 बार वॉल्यूम्स के साइन मिल जाए ना, अभी आप इस केस में स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे आप इसके ऊपर, इसके भी 10-12 पिप्स ऊपर छोड़ के रखेंगे स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ से ट्रेड करने, यहाँ से तो पहली बात हमारी ट्रेड ही वैलिड नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल नहीं थी, यहाँ पे हमारे को इजी मोमेंटम कैंडल भी नहीं, बट इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। चलो हम लोग इसके ऊपर ट्रेड कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ हमने इस तरीके से ट्रेड की। अब हमारे स्टॉप लॉस जो था, हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया इसकी जोन के ऊपर 15-20 पिप्स अगेन ऊपर। हमारा जो टेक प्रॉफिट है, जहाँ से प्राइस गिरी है वहाँ तक ईजी आना है इसने, या ये हमारा टीपी है। इसके बाद भी प्राइस काफ़ी गिरी है, बट इतना ज़्यादा कोई होल्ड नहीं करता, मुझे मालूम है। ये भी जो आपके यहाँ पे भी गिरी है ना, यहाँ कहीं तक का भी अगर मैं लगाऊँ रिस्क टू रिवॉर्ड, तो 1:5 समझ लीजिए कि 1:6 से, और कितने पिप्स दिए इसने, 1000, कितने पिप्स दिए, इसको मेजरमेंट स्केल से नापते हैं, 1560 पिप्स। वाओ, समझ लीजिए कि 1600 पिप्स इसने दिए हैं आपको। बहुत अच्छी ट्रेड, नाइस। ये गोल्ड में इतने अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं तो इसी वजह से
इतने अच्छे पिप्स मिल गए। बट बाकी गोल्ड में तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट एज साइडवेज जाए, बट साइडवेज और बीरिश हो, वरना अदरवाइज अगर आप गोल्ड ओवर टाइम से देखें ना, तो ये देख लीजिए कि कितनी बाइंग है। हमारी EVR पर ट्रेड थी परसों की 5 हमने यहाँ से शॉर्ट प्लान की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो EVR पे, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपन बाद में बात करेंगे। यूरो पे चलते हैं, आप लोगों को दिखाया ये जो साइन ऑफ वीकनेस है ना, ये आपके काम करेंगे करेंसी पेयर्स पे, जो कि बीरी ही रहते हैं साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे गए भाई। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने देखा कि भाई स्ट्रक्चर सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। ये पूरी एज अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमने मार्क किया कि यार ये हमारा एज अ हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, एज अ वीकली टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग प्राइस नहीं, देख लीजिए 2 बार रिवर्सल दे दिया। ये वॉल्यूम, ये बाइंग की कैंडल ही है, बट इसका वॉल्यूम थोड़ा एज अ ब्लैक शो हो रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू के ग्लिच की वजह से। बट ये 2 बार रिवर्सल है, काफ़ी बेस्ट। तो एज सिंपल एज दैट, या तो फिर आप इसके 50% का वेट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे इसने टैप किया। बट अदरवाइज़ कुछ केसेस में 50% भी टैप नहीं होता, डायरेक्ट निकल जाती है। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे, क्योंकि करेंसीज़ में वैसे भी स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं। हमने यहाँ से गए, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने किया शॉर्ट इसको। स्टॉप लॉस अब कहाँ रहेगा, इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस खैर बनने से रहा। हम तो इसके ऊपर भी नहीं, थोड़ा जोन के ऊपर लगाएंगे 15-20 पिप्स ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 40 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से हम नापें 40 पिप्स का हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस है। और TP क्या है भाई, जहाँ से गिरी है एज अ वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ से तो यहाँ तक इसने आना है ये, और यहाँ तक आई, एज सिंपल एज दैट। कितने हफ्ते लग गए इसको यहाँ तक आने में। ये एज अ स्विंग और पोजिशनल ट्रेड होती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि आपको कई महीनों में एक बार मिलती है, महीनों में या फिर सालों में। इसको कितना टाइम लग गया, 532 दिन इसको लग गए यहाँ तक आने में, यानी 1-1.5 साल से 2 साल से भी ऊपर की कहानी हो गई ये तो। और इसने कितने पिप्स दिए आपको, इस पूरी ट्रेड ने 40 पिप्स के साथ आपको दिए एज अ 174 पिप्स। ठीक है, इसने कितने 1.5 साल की मेहनत मुशक्क़त के बाद, होल्डिंग के बाद। और अगर आप गोल्ड को देखें तो हमने सिर्फ 15 मिनट में इतने पिप्स कैप्चर कर लिए थे। तो बताने की बात यह है कि देखिए स्टेबल होता है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, एक और सेटअप है आप लोगों के लिए। सेम टू सेम इसी डेली टाइम फ्रेम का सेटअप है। यहाँ पे देखिए क्या बनी थी, यहाँ पे इसी जोन पे आकर हमारी साइन ऑफ वीकनेस की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी, प्रेजेंट स्वीपिंग की, उसके बाद डायरेक्टली 2 बार रिवर्सल यहाँ बना दिया। सिंपल सी बात है, एग्रेसिव ट्रेड है, बट हमने किया यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपनिंग की। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस हाई के ऊपर। वैसे तो डेफिनेट हाई के ऊपर रहता है, बट डेफिनेट हाई अभी क्योंकि नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कन्फर्म्ड नहीं हुई। कन्फर्म तो हो गई है, बट ये सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो 2, 3 भी बन सकते हैं। इस हाई के ऊपर रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है भाई, स्टॉप लॉस नाप लेते हैं कितने पिप्स का है। स्टॉप लॉस जस्ट 19 पिप्स। और TP हमारा कहाँ तक रहेगा, जहाँ से प्राइस गिरी है वहाँ तक कह दी है TP भाई, यहाँ से उठी है यहाँ तक वापस आएगी। ईजी आपको तकरीबन 150 पिप्स मिल गए, एज सिंपल एज दैट। एक और निकाला आप लोगों के लिए, बट ऐसे नहीं है कि आपको ये मिलेंगे, बट जो रूल्स के साथ आप जाएंगे ना, इंशाल्लाह रूल्स के साथ आपको लाजमी मिलेंगे। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा क्या था, ये हमारा इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस पे मार्केट ने इम्बैलेंस के अंदर एक भी बार क्लोजिंग नहीं दी, लिक्विडिटी स्वीप की, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एज अ 2 बार रिवर्सल यहाँ पे बन गया। क्या करना है आपने, डायरेक्टली शॉर्ट करना है यहाँ से। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसी एरिया के ऊपर, क्यों, क्योंकि एक बार लिक्विडिटी स्वीप कर लिए, बार बार नहीं करने आती। जहाँ से उठी है वहाँ पे आपका TP है, ये रहा आपका TP, और आपको दीजिए TP। ये बस PNL लगा के थोड़ा बड़ा करना आसान है। जब असल ट्रेड होती है ना, तो बंदा होल्ड कर करके पागल हो जाता है उस ट्रेड को। मेरी सिल्वर की ट्रेड थी, 4-5 महीने चली और उसने अच्छे खासे पिप्स दिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना,
सिल्वर की ट्रेड मेरी ये देख लीजिए कितनी टाइम चली है। H4 का सेटअप था कैप्स 3 का, इसने 1800 पिप्स दिए मेरे को यहाँ पे, 1800 पिप्स दिए इस ट्रेड ने। और फिलहाल के लिए जब भी हम लोग करेंसी पेयर्स पे काम नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट आती है और इतनी ज़्यादा क्योंकि करेंसी हमेशा स्टेबल रहती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मूवमेंट नहीं आती, हमारे को कुछ इतना अच्छा खासा रिवॉर्ड नहीं मिल सकता रिस्क का। बट गोल्ड में जाहिर सी बात है, गोल्ड में हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। हम लोग जब भी ज़्यादातर गोल्ड प्रेफर करते हैं, और स्पेशली गोल्ड में आप हमेशा आप अपना डिसीजन क्या बनाए रखें, डिसीजन आप बनाए रखें एज अ बाइंग साइड, ये ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट H4 H1 स्पेशली डेली टाइम फ्रेम जब बीरिश हो तो आप भी बीरिश जो है, अभी हमने बीरिश में एंट्रीज लेने, जब प्राइस बुलिश थी ना यहाँ पे, जब एज अ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेव चल रही थी ना, कौन सी, ये वाली, हमने एक भी बेरिश एंट्री नहीं ली थी तकरीबन 3-4 महीने से, एक भी बेरिश एंट्री नहीं लेना, ओनली बाइंग बाइंग करना। अब जब प्राइस ने एज अ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हम सेलिंग की तरफ भी सेल भी करते हैं, अब हम बाइंग भी करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। और दोनों चीज़ें करने का फ़ायदा भी एक ना एक जगह पे, देखिए 5 मिनट में यहाँ से बाइंग थी, मैंने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे अपना डे क्लोज कर दिया, बट स्वीपिंग के बाद 2 बार रिवर्सल मिला, ईजी बाइंग थी, यहाँ से 400 पिप्स आपको दे दिए। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।